सरकार की मंत्रिपरिषद की आज की 45वीं बैठक में लगभग 24 एजेंडा पे चर्चा हुई है और जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं वो विभिन्न जो निर्णय हैं वो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहले राज्य सरकार के द्वारा राज्य में दलहन फसलों की पैदावार बढ़ाने के तहत इसी वर्ष खरीफ से समर्थन मूल्य पर हम अरहर की खरीदी करेंगे, उड़द की खरीदी करेंगे और मूंग का मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करने का आज निर्णय लिया गया। दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय ये है कि जिस तरीके से बिजली बिल हाफ योजना और 400 यूनिट तक खपत में आधा बिजली बिल का जो हमारी सरकार की योजना है, उसी प्रकार हमारे गौठानों में जो बिजली का बिल है उसको इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है, नंबर 1। और गौठानों में स्थापित होने वाले रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो हम अन्य गतिविधि संचालित करने के लिए ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाने जा रहे हैं, उसके बिजली के बिल को भी जिस तरीके से 400 यूनिट तक आधा करने का निर्णय लिया गया उसमें शामिल किया गया। तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय ये है कि निवास प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाने के लिए इसका निर्णय ये लिया गया कि शिकायतें आती हैं कि राज्य के बाहर के लोग भी आकर के निवास प्रमाण पत्र बना करके यहाँ के स्थानीय लोगों को जो लाभ दिया जाता है उसका लाभ उठा लेते हैं। तो प्रावधानों में संशोधन किया गया और प्रमुख रूप से इसमें ये जोड़ा गया जिनकी पात्रता छत्तीसगढ़ राज्य के निवास प्रमाण पत्र की है वो सारी पात्रता तो रहेगी ही, लेकिन आउटसाइडर के लिए पहली, चौथी और 5वीं कक्षा के परीक्षा उत्तीर्ण योग्यता को स्थानीय निवास प्रमाण पत्र में शामिल करने का निर्णय लिया गया। एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, छत्तीसगढ़ राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक नई पॉलिसी का अनुमोदन किया गया जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को आसान चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा और नेशनल स्टेट हाईवे पे चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध होंगे। इसके लिए जो आवश्यक संसाधन है ये उपलब्ध कराए जाएंगे। एक निर्णय और लिया गया कि छत्तीसगढ़ में राज्य में जो मेगा और अल्ट्रा जो प्रोजेक्ट स्पंज एंड स्टील आयरन के आ रहे हैं, तो जो हमारी औद्योगिक नीति में हमने जो उन लोगों को विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिया हुआ है, प्रोत्साहन पैकेज लगभग ये है कि जो ए क्लास के जो उद्योग आएंगे उसमें 60% तक, बी वाले ज़िलों में 80, सी कैटेगरी के ज़िलों में 100 और डी कैटेगरी के ज़िलों में जो 150% की उनको लाभ देने का जो निर्णय है वो इन जो नई उद्योग नीति अभी जो इस प्रकार से लागू किया गया है कि जो बड़े मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट जो स्थापित हो रहे हैं या जिसमें अतिरिक्त विस्तार किया जा रहा है उनको भी इस पैकेज के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है। एक अन्य निर्णय में आवास एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के अनुमोदित कॉलोनियों के प्रमोटर द्वारा आवंटियों के जो सोसाइटी जो काम करते हैं वहाँ के विकास का, उन लोगों को एक बार सारी छूट देते हुए स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में 10,000 और पंजीयन शुल्क में 5,000 कर अधिरूपित करके छूट देने का निर्णय लिया गया। एक अन्य प्रस्ताव में नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले शासकीय भूमि का आवंटन, ये अभी 31 मार्च को 22 को समाप्त हो रहा है। उनमें जो हम लोगों ने स्टाम्प शुल्क की छूट और पंजीयन शुल्क की छूट और नगरीय निकाय शुल्क की छूट में जो पिछले वर्ष कैबिनेट ने दिया था वो अभी 31 मार्च 22 को समाप्त हो रहा है
उसको विस्तारित करके 31 मार्च 2023 तक करने का निर्णय लिया गया। गौठानों में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं काम करती हैं उनको राशि जो फिक्स राशि 3% हम लोग देते हैं, उसके अतिरिक्त भी राशि देने का निर्णय लिया गया, जो प्रोत्साहन राशि और वार्षिक कंपोस्ट विक्रय पे बोनस की राशि होगी। ये अतिरिक्त राशि टोटल जो विक्रय पे एक रुपया फिर से एसएचजी को अतिरिक्त देने का निर्णय आज हम लोगों ने लिया है। गौठान गोधन न्याय योजना के अंतर्गत ही वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम हमारा चल रहा है, मार्केटिंग का भी काम चल रहा है, सुपर कंपोस्ट बनाने का भी काम चल रहा है। अब हम लोगों ने उसको कहीं कहीं शिकायतें भी आ जाती हैं वर्मी कंपोस्ट के स्टैंडर्ड के बारे में, तो उनको विधिवत प्रशिक्षण देने, प्रोत्साहन देने और पुरस्कार और रख रखाव के लिए हम लोगों ने अतिरिक्त राशि की व्यवस्था करने का निर्णय आज लिया है। एक अन्य निर्णय में अभी पिछले बार जो हम लोगों ने जो कस्टम मिलिंग राइस मिलर्स की राशि बढ़ाई है 40 रुपये से जो 120 रुपया किया गया था, अब निर्णय लिया गया कि प्रोत्साहन की राशि 50% कस्टम मिलिंग शुल्क के साथ ही प्रदाय किया जाएगा। शेष 50% सेंट्रल पूल में निर्धारित लक्ष्य का पूर्ण चावल जमा होने के बाद उन राइस मिलर्स को राशि शेष 50% का प्रदाय किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा जो पेशा कानून के बारे में, जो शेड्यूल 5, 6 एरिया में बस्तर और सरगुजा जैसे एरिया में नियम कानून तो लागू, एक्ट तो लागू है, उसके नियम बनाने का जो काफ़ी लंबे अरसे से लंबित था, आज पेशा के कानून के प्रारूप को अनुमोदित किया गया। एक बहुत मानवीय पहलू का निर्णय हुआ है। हमारे जो हेलीकॉप्टर के पायलट थे कैप्टन गोपाल कृष्ण पंडा, जिसको एक्सीडेंट में जिसकी मौत हुई है, उसकी धर्मपत्नी डॉक्टर श्रीमती अलका पंडा को स्कूल शिक्षा विभाग में व्याख्याता के पद पर अनुकंपा विशेष नियुक्ति देने का आज निर्णय लिया गया। इसी तरीके से संविदा नियम में थोड़ा शिथिलता बरतते हुए कर्नल रजनीश शर्मा जो एसटीएफ की यहाँ सूत्रधार रहे हैं, उसकी संविदा अवधि 1 वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया गया। राज्य प्रशासनिक सेवा के 2000 बैच के अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान प्रवर श्रेणी में क्रमोन्नति देने का निर्णय भी लिया गया। छत्तीसगढ़ में शुगर केन गन्ने का उत्पादन बढ़ा हुआ है। कई जिलों में अब शक्कर बनाने के अलावा मोलाशीज बना करके उसको बाहर राज्यों में भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। उसको विनियमित करने का, रेगुलराइज करने का छत्तीसगढ़ में कोई कानून नहीं था, तो हमने आज छत्तीसगढ़ मोलाशीज नियंत्रण एवं विनियमन नियम 2022 का प्रारूप को आज अनुमोदन किया है। इसके तहत जो मोलाशीज का एक्सपोर्ट वगैरह करेंगे उसको अब परमिशन वगैरह की जो बातें आएंगी वो करना पड़ेगा। ये एक प्रस्ताव पिछले कैबिनेट में 2 कैबिनेट के पहले संभवतः हुआ था। रोजगार मिशन और राजीव युवा मितान क्लब के लिए हम लोगों ने उपकर लगाने का निर्णय लिया था। अब इसको चूँकि विधानसभा सामने है तो विधेयक के रूप में लाएंगे, तो इसके विधेयक को प्रारूप को आज कैबिनेट से अनुमोदित किया गया। एक अन्य निर्णय में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2022 का प्रारूप का अनुमोदन किया गया। एक निजी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में आंजनेय विश्वविद्यालय, ये नरदहा में उनका एप्लीकेशन है, सारी फॉर्मेलिटीज़ उन्होंने पूरा किया हुआ है। उस विश्वविद्यालय को के विधेयक को अनुमोदित किया गया, उसको कुल मिला के अनुमति दिया जाएगा। उसके अलावा पीएससी में 17 में खेल एवं युवक कल्याण विभाग में 5 पदों को चयनित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण उसका जो वैलिडिटी है, समय अवधि खत्म हो गया था। अब हाई कोर्ट से मामला समाप्त हो गया है, तो उसकी वैलिडिटी को बढ़ा करके उस पद जो सेलेक्टेड पद है उनको भर्ती करने का निर्णय लिया गया। और आखिरी निर्णय
छत्तीसगढ़ कैडर के वन सेवा के 30 वर्ष सेवा पूर्ण किए हुए 88 से लेकर 1991 बैच तक के जो कंजर्वेटर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ गैर कार्यात्मक आधार पर उनको प्रधान मुख्य वन संरक्षक कुल मिला के उनको अपर पोस्ट में के समकक्ष स्केल पे सर्विस उनका होने के कारण पोस्ट अब है नहीं, लेकिन अपर स्केल प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार से आज लगभग 24 निर्णय मंत्रिमंडल परिषद के द्वारा लिया गया।